Good morning, students. Today we will learn about atomic structure part 4. In this part, we will discuss about radial and angular wave function. रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन वेव फंक्शन आपको मैंने पहले ही बताया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने की थी उसमें क्या होता है, साई आता है। तो साई जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेव फंक्शन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में वो लिखी हुई है। लेकिन जो ये ज़्यादा मोस्ट यूजफुल किस में होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इफ़ इट इज़ रिटन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि द वैल्यू ऑफ साई अपीयर इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली व्हेन साई इज रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। यानी हम चाहते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाए, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको बताया आर, थीटा, फाई होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो साई है वो किस रूप में होना चाहिए, इसी पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे बताया है यहाँ पे साई, जो साई होता है यानी वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट इज़ रेडियल फंक्शन एंड सेकंड इज़ एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन जो होता है वो तो होता है, रेडियल फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ओनली, केवल डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एंड एंगुलर फंक्शन इज़ फंक्शन ऑफ टू एंगल वेरिएबल्स। एंगुलर फंक्शन क्या होता है, दो एंगल वेरिएबल्स जैसे कि थीटा एंड फाई जो होता है उनका फंक्शन होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हम किसके रूप में लिखते हैं, साई को। तो साई हमारा जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। देखिए यहाँ साई आर थीटा फाई के रूप में हमने लिखा है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। देखो एक तो आर जो है ये क्या हो गया, फंक्शन है, रेडियल फंक्शन है, विच डिपेंड्स ओनली आर, ब्रैकेट में आर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और सेकेंड जो हो जाता है वो होता है हमारा थीटा एंड फाई। थीटा और फाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो यानी एंगुलर वेव फंक्शन है। क्या है वो, एंगुलर फंक्शन है, जो कि एंगुलर दो एंगल वेरिएबल्स हैं थीटा और फाई, या एंगल वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। The radial wave function RR is dependent on R only, where R is the distance of electron from the nucleus। यानी किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के ऊपर, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर RR डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो रेडियल फंक्शन है वो किससे डील करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से दूरी के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। और जो ये रेडियल फंक्शन होता है वो दो क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, एन एंड एल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आर एन एल। एन एल क्या हो गया, एन हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल जो होता है वो हो जाएगा हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इन दो क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। बोथ आर NL and R square NL are significant only for drawing the probability curves for various orbitals। ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, फंक्शन है, आप उसे रेडियस मत जानिए, दैट इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक है। बट ये जो आर, कैपिटल आर लिखा हुआ है वो एक तरह से साई को ही हमने क्या लिखा है, साई जो था वो टोटल वेव फंक्शन होता है, और वो दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, एक रेडियल फंक्शन का और एक एंगुलर फंक्शन का। तो हमने यहाँ पे कैपिटल आर जो लिखा है वो क्या हो जाता है, रेडियल फंक्शन है। द रेडियल वेव फंक्शन फॉर ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल। रेडियल वेव फंक्शन एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, यानी चारों ओर। इसलिए जो हम निकालेंगे ना आर स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, साई स्क्वायर जो हम बोलते हैं,
इसी वजह से वो सिमेट्रिकली उसके चारों ओर क्या है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सभी जगह होगी, यानी कि वो किसी एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है केवल और केवल। या फिर मैं आपको बाद में ये बताऊंगी कि एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं क्यों स्फेरिकल होते हैं। वाई एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मीन क्या होता है कि इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस में सेम है। एक्स वाई जेड का डिफ्रेंसिएशन हमने यहाँ नहीं किया है, जैसे पी ऑर्बिटल्स में हमने पी एक्स पी वाई पी जेड तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग तीन ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, लेकिन एस में कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है बिकॉज इट इज़ स्फेरिकल सिमेट्रिकल। therefore probability of finding an electron in s orbital is overall same, ठीक है, in all directions। तो ये हो जाता है आपका रेडियल वेव फंक्शन के लिए। अब हम यहाँ आते हैं एंगुलर वेव फंक्शन के ऊपर। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है आपका, थीटा एंड फाई। थीटा और फाई जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दो एंगल वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, थीटा एंड फाई के ऊपर। ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यानी ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप इस तरह से बोल सकते हो कि द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो जो आपने पहले रेडियल वेव फंक्शन था वो तो आपको क्या बता रखा है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कितनी डिस्टेंस पे है वो शेल के डिस्टेंस को बताएगा, और जबकि जो उसकी शेप होगी उसके बारे में बताएगा आपको एंगुलर वेव फंक्शन। As given above in equation 1, these are represented as थीटा एंड फाई, यानी कि ये जो है फंक्शन साई इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेव फंक्शन जो थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर एल एंड एम। देखो जो रेडियल वेव फंक्शन था आर, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ओनली डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, और क्वांटम नंबर्स कौन कौन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एन और एल के ऊपर, एन और एल के ऊपर। जबकि जो ये वाला जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल एंड एम। या एल तो हो गई आपकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और एम जो होती है वो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दो क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा एल एम एंड, या फिर ओनली आप एम भी लिख सकते हो। Therefore the equation 1 can also be written as, अब हम उस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे साई, यहाँ क्या लिखा था पहले आपकी इक्वेशन 1 में था आर थीटा फाई, आर थीटा फाई था, तो हमने क्या लिख दिया, इनकी जगह लिख दिया एन एल एम। ये हो गई हमारी क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये साई क्या है, हमारा टोटल वेव फंक्शन। पहले ही आपको बताया है कि टोटल वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शंस, फर्स्ट इज रेडियल वेव फंक्शन एंड अनदर इज एंगुलर। तो रेडियल हमने फंक्शन लिख दिया आर एन एल, और दूसरा हमने, ये प्रोडक्ट का मीन क्या होता है, आप इनटू कर रहे हो, और दूसरा फंक्शन आपने लिखा है यहाँ पे थीटा एल एम एंड फाई एम। ये जो थीटा और एम जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन है। This equation shows that the total wave function, besides depending on r theta phi, also depends on the quantum number, that is n, l and m। टोटल वेव फंक्शन आर थीटा फाई के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, इसके साथ ही ये तीन क्वांटम नंबर के ऊपर और डिपेंड कर रहा है, एन एल एंड एम के ऊपर। ईच परमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड एल, ठीक है, एंड एम गिव्स अ डिस्टिंक्ट वेव फंक्शन एंड हैंस अ डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल। तो एन एल एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये एंगुलर जो टोटल वेव फंक्शन है, तो ईच परमिटेड कॉम्बिनेशन, तो इनका जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा ना, पर वो परमिटेड होना चाहिए, तो वो हमें क्या दे रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ देगा, अलग अलग डिस्टिंक्ट वेव फंक्शंस की वैल्यूज़ हमें मिलेगी, और हर वेव फंक्शन जो होता है वो फिर हमें क्या बताएगा, डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल जो होता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर है, और उसे हम शो किसकी सहायता से करते हैं, ये क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे इंटीग्रल नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बता पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को किस तरह से बता सकते हैं, आप देखो आगे मैं आपको ये बताऊँगी, इन क्वांटम नंबर्स की सहायता से ही हम आगे देखेंगे।
अब यहाँ देखिए आप, द एंगुलर वेव फंक्शन टुगेदर आर यूज टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो कोई भी ऑर्बिटल होता है, जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स की शेप जो होती है अलग अलग होती है। तो ये शेप किससे डिटरमाइन होती है? एंगुलर वेव फंक्शन से। एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है उससे इसकी शेप डिटरमाइन होती है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू।